आइए विवेकानंद के शब्दों में जानते हैं प्राणायाम का महत्व या अंतः मन के योग का महत्व। जो हम आंतरिक और बाह्य मन की शुद्धि के लिए करते हैं उसका क्या महत्व है। प्राणायाम में सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है। मान लो किसी व्यक्ति के समझ में यह प्राण का विषय पूरी तरह आ गया, वह उस पर विजय प्राप्त करने में कृत कार्य हो गया, तो फिर इस संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके अधिकार में नहीं आएगी। उसकी आज्ञा से चंद्र सूर्य अपनी जगह हिलने लगते हैं। क्षुद्रतम परमाणु से बृहत्तम सूर्य तक सभी उसके वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उसने प्राण को जीत लिया है। प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम साधना का लक्ष्य है। अर्थात केवल शारीरिक काबू पाना या शारीरिक स्वास्थ्य ही प्राणायाम का मेन उद्देश्य नहीं। प्राणायाम का उद्देश्य मानसिक एवं अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना भी है। जब योगी सिद्ध हो जाते हैं तब प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनके वश में ना आ जाए। यदि वो देवताओं का आवाहन करेंगे तो वो उनके आवाहन पे अर्थात योगी पुरुष या योग से खुद को कंट्रोल करने वाले पुरुष अगर देवताओं का आवाहन भी करते हैं तो वो उनकी आज्ञा मात्र से उपस्थित होंगे। यदि मृत व्यक्तियों को आने की आज्ञा देंगे तो वो भी तुरंत हाजिर हो जाएंगे। प्रकृति की समुदय शक्ति उनकी आज्ञा की दासी की तरह काम करने लगेगी। अज्ञ यज्ञ जन योगी के इन कार्यकलापों को अलौकिक समझते हैं, अन्य योगी जन इन कार्यकलापों को अलौकिक समझते हैं। हिंदुओं का एक विशेषत्व तो है कि वो जिस किसी तत्व की आलोचना करते हैं पहले उसके भीतर यथासंभव एक साधारण भाव का अनुसंधान करते हैं और उसके भीतर जो कुछ विशेष है उसको बाद में मीमांसा के लिए रख देते हैं। वेद में यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञति भवति। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञाता हो जाता है। इस प्रकार हमारे जितने शास्त्र हैं, जितने दर्शन हैं, सब के सब उसी के निर्णय में लगे हुए हैं, जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जगत का तत्व थोड़ा थोड़ा करके जानना चाहे तो उसे अनंत समय लग जाएगा, क्योंकि फिर तो उसे चालू के एक एक कण तक को भी अलग अलग रूप से जानना होगा। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार सब कुछ जानना एक प्रकार संभव नहीं है। तब फिर इस प्रकार के ज्ञान लाभ की संभावना कहाँ है। एक एक विषय को अलग अलग रूप से जानकर मनुष्य के लिए सर्वज्ञ होने की संभावना कहाँ है। योगी कहते हैं कि इन सब विशिष्ट अभिव्यक्तियों के पीछे एक साधारण सत्ता है, उसको पकड़ सकने या जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। इस प्रकार वेदों में संपूर्ण जगत को उस एक अखंड निरपेक्ष सत्य रूप में पर्यावासित किया गया है। जिन्होंने इस अस्थि स्वरूप को पकड़ा है वह ही संपूर्ण विश्व को समझ सके हैं। उक्त प्रणाली से ही समस्त शक्तियों को भी प्राण रूप साधारण शक्ति में पर्यवसित किया जा सकता है। अतः जिन्होंने प्राण को पकड़ा है उन्होंने संसार में जितनी अधि भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उन सब को पकड़ लिया है। जिन्होंने प्राण को जीता है उन्होंने अपने मन को ही नहीं वरन सबके मन को भी जीत लिया है। उन्होंने अपनी देह और दूसरी जितनी देह हैं सबको अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि प्राण ही सारी शक्तियों का मूल है। किस प्रकार एक प्राण पर विजय पाई जा सकती, यही प्राणायाम का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्राणायाम के संबंध में जितनी साधनाएं और उपदेश हैं सबके यही एक उद्देश्य है। हर एक साधनार्थी को उसके सबसे समीप जो कुछ है उसी से साधना शुरू करनी चाहिए। उसके निकट जो कुछ है सब पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए। संसार की सारी वस्तुओं में देह हमारे सबसे निकट है, मन उससे भी निकटतर है। जो प्राण संसार में सर्वत्र कीड़ा कर रहा है उसका जो अंश इस संसार में मन को छलता है वही अंश हमारे सबसे निकट है। यह जो क्षुद्र प्राण तरंग है जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के रूप से परिचित है वह अनंत प्राण समुद्र में हमारे सबसे पास की तरंग है। यदि हम उस क्षुद्र तरंग पर विजय पा लें तभी हम समस्त प्राण समुद्र को जीतने की आशा कर सकते हैं। जो योगी इस विषय में कृत कार्य होते हैं वो सिद्धि पा लेते हैं, तब कोई भी शक्ति उन पर प्रभुत्व नहीं जमा सकती। वह एक प्रकार से सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हो जाते हैं। हम सभी ऐसे संप्रदाय देखते हैं जो किसी न किसी उपाय से इस प्राण पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इसी देश अर्थात अमेरिका के बारे में वो कह रहे हैं, हम मन शक्ति से आरोग्य करने वाले माइंड हीलर्स, विश्वास से आरोग्य करने वाले फैथ हीलर,
और प्रेत तत्वित, स्पिरिचुअल हीलर, ईसाई विज्ञानविद, क्रिश्चियन साइंटिस्ट, वशीकरणविद, हिप्नोटिस्ट आदि अनेक संप्रदाय देखते हैं। यदि हम इन मतों का विशेष रूप से विश्लेषण करें तो देखेंगे इन सब मतों का मूल है, वे फिर जाने या ना जाने, प्राणायाम ही है। उन सब मतों के मूल में एक बात है, वे सब एक ही शक्ति को लेकर कार्य कर रहे हैं, पर हाँ वे उसके संबंध में कुछ जानते नहीं हैं। उन लोगों ने एकाएक मानो एक शक्ति का आविष्कार कर डाला है, परंतु उस शक्ति के स्वरूप के संबंध में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। योगी जिस शक्ति का परिचालन करते हैं वह भी बिना जाने बूझे उस शक्ति का परिचालन कर रहे हैं, वह प्राण की ही शक्ति है। विवेकानंद जी ने बताया कि कैसे हम प्राणायाम या अंतः मन को काबू में करने की शक्ति के द्वारा सारी संसार और सारी शक्तियों का ज्ञान पा सकते हैं, जो कि वेदांत में भलीभूति वर्णन है और श्रीमद् भगवद गीता में भी वही कहा गया है। ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। अतः हमको अंतः मन को काबू में करने साथ साथ बाह्य मन और बाह्य प्रकृति के में भी नियंत्रण की साधना हमें प्राणायाम या योग साधना से मिलती है। अतः अंतन मन और बाह्य मन को अपने वश में करने की क्षमता से आप प्रकृति को अपने वश में कर सकते हैं। यही जीवन का मूल आधार होना चाहिए। धन्यवाद।